हाय, मैं अमित मदेशिया और फॉर्मूला नंबर ABC, अवॉइड बैड कंपनी। दूसरा, एक्सेप्ट गुड कंपनी। अगर आप बैड कंपनी को अवॉइड करते हो, इसका मतलब आप गुड कंपनी को एक्सेप्ट कर लेते हो। ABC डिवाइड बाय सही रास्ता। अगर आप गए गलत रास्ते को अवॉइड करते हो, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। अगर आप सही रास्ते को एक्सेप्ट करते हो, तब भी आप सही रास्ते पे हो। हमारा फॉर्मूला नंबर ABC। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अवॉइड बैड कंपनी मैं क्यों बोल रहा हूँ और अवॉइड बैड कंपनी होता क्या है। जो लोग लड़कियों के पीछे भागता रहता है, जिसकी लाइफ लड़की ही है, जो लोग शॉर्टकट मनी के पीछे भागता रहता है, जिसका लाइफ में शॉर्टकट मनी ही सब कुछ है, और जिन लोगों के अंदर आई कैन काम करती है, जिसको लगता है मैं कर सकता हूँ, जो लोग सिर्फ लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, उसका लाइफ हमेशा ऑब्सेशन लीड करता है। वो हमेशा ऑब्सेशन लाइफ में लीड करता है। उसका लाइफ क्या होता है? बर्बाद। जो लोग शॉर्टकट मनी पे बिलीव करता है, जिनको लगता है शॉर्टकट मनी ही सब कुछ है, उनका लाइफ क्या है? वो भी ऑब्सेशन लाइफ लीड करता है और उसकी ज़िंदगी होती है बर्बाद। जो लोग आई कैन पे बिलीव करता है, जिसको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो कम जानता है लेकिन फिर भी सोचता है कि मैं बहुत जानता हूँ, उसका लाइफ भी हमेशा ऑब्सेशन में रहता है। वो हमेशा ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। वो जानता नहीं है कि अवॉइड बैड कंपनी क्या है। अब अवॉइड बैड कंपनी में जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है, उसके वैसे ज़िंदगी ऑब्सेशन में क्यों चली जाती है और ज़िंदगी बर्बाद कैसी होती है, इसको समझने की कोशिश करें। जिसकी लाइफ में जो सिर्फ लड़कियों को प्रायोरिटी देता है, जिसके लाइफ में लड़की ही सब कुछ है, वो पहला नंबर ना कोई काम करेगा, ना अपनी फैमिली को टाइम देगा। अगर उसकी शादी हो चुकी है, वो लड़कियों के पीछे भागता है, इसका मतलब अपनी बीवी के साथ भी टाइम नहीं दे पाएगा, अपने दोस्तों के साथ भी टाइम नहीं दे पाएगा, और जो किसी के साथ भी टाइम नहीं दे पाएगा, उसका रिश्ता भी अच्छा नहीं हो सकता, वो पैसे भी नहीं कमा सकता, वो हमेशा ऑब्सेशन में जी सकता है। और ऑब्सेशन में जीने वाले के लाइफ में हमेशा ही ज़िंदगी बर्बाद होती है। अब अगर ऐसे लोगों के बीच आप रहोगे तो क्या होगा? मैंने एक बात सुनी थी कि 9 चोर था और एक अच्छा व्यक्ति 9 चोर के बीच में चला गया। लोगों ने उसे 10 मान लिया। 9 + 1 डिवाइड बाई 10। इसका मतलब 9 चोर के बीच एक अच्छा व्यक्ति था। डिवाइड करने के बाद 10 व्यक्ति निकला, 10 चोर निकला। 9 चोर के बीच में रहने वाला 10वां व्यक्ति भी चोरी है, क्योंकि आप 9 चोर के बीच में साथ रहना, लड़कियों के साथ जो भी लड़कियों के पीछे भागना, ये आपकी भी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि आप ऐसे लोगों के ही साथ हो। चोर के साथ रहने वाला चोरी बनता है, लड़की के पीछे भागने वाला व्यक्ति के साथ भी वो व्यक्ति वही बनता है। जो लड़की को पीछे भागने वाले के साथ रहेगा, वो भी ऑब्सेशन लाइफ में लीड करने लगेगा। हम वैसे ही बनेंगे जैसा लोगों के साथ हम रहते हैं। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं, उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमेशा ऑब्सेशन लाइफ लीड करते हैं। वो कोई काम नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते, तो आपका लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। अगर आप अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है, जो हमेशा लड़की 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 करते रहते हैं। अब सेकेंड हुआ हमारा शॉर्टकट मनी। अब शॉर्टकट मनी भी करने वाला व्यक्ति के अंदर भी ऑब्सेशन लाइफ चलता है, अब उसका भी लाइफ बर्बाद होता है। अब अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहोगे तो क्या करोगे? एक ऐसे व्यक्ति जो शॉर्टकट मनी के पीछे पड़ा रहता है, जुआ खेलता है। एक व्यक्ति जो जुआ खेलता है, वो हमेशा हारता रहता है। अब उसके साथ क्या होगा? आप उसके साथ रहते रहते आपको भी एक दिन इच्छा करेगी कि मैं भी खेल सकता हूँ, मुझे भी मज़ा आएगा, ये जब खेल सकता तो मैं क्यों नहीं खेल सकता? तो क्या होगा? आप भी खेलना स्टार्ट करोगे। आप खेलते खेलते एक दिन क्या होगा कि आप भी हारने लगोगे। आप भी अपने परिवार को जो अच्छा टाइम देते थे, वो भी देना बंद कर दोगे। आप भी ऑब्सेशन लाइफ लीड करने लगोगे, क्योंकि जुआरी कभी जीत नहीं सकता, हमेशा हारता ही है। जुआरी कभी नहीं जीतता। और एक जुआरी के साथ आप रहते हो, वो ज़िंदगी में ना कुछ कर सकता है, ना कभी करेगा। और आप उसके साथ रहोगे तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक जुआरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो मेहनत नहीं कर सकता। वो मेहनत करने पे बिलीव ही नहीं करता। उनको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाना ही बेटर है और वही बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और ऐसे लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति के जीवन में भी एक चीज़ होगी, वो है ज़िंदगी बर्बाद। अगर आप शॉर्टकट मनी में जो बिलीव करने, जो जुआ खेलने में बिलीव करते हैं, जो लॉटरी काटने में बिलीव करते हैं, तो आप भी कामचोर बन जाएंगे और काम करना आप भी छोड़ देंगे। और लास्ट में क्या होगा कि जो भी घर संपत्ति जो भी बचा होगा, वो भी बेच दोगे। हमने पहले भी महाभारत में देखी है कि जुआ के चक्कर में बहुत कुछ हुआ है, और उस जुए के चक्कर में आपके जीवन में बहुत कुछ ना हो जाए, इसलिए जुआरियों के पीछा छोड़ दो। जो लोग शॉर्टकट मनी के पीछे भागते हैं, उसको छोड़ दो। बहुत लोग लॉटरी खेलते हैं,
अब हम लॉटरी खेलने वालों के साथ रहना स्टार्ट कर देंगे तो खेलते खेलते एक दिन हमारा भी लगेगा कि चलो इसका नहीं होता मेरा हो सकता है। मैंने भी खेलना स्टार्ट कर दिया। और मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि 1 करोड़ लोगों में से किसी एक का ही करोड़पति होता है। 9,99,999 लोगों का करोड़पति नहीं बनता, कोई एक ही इंसान ही करोड़पति बनता है। अब ऐसे लोगों के साथ रहते रहते आपको भी जुआ खेलने लॉटरी खेलने की आदत लग जाएगी। आप भी अपना काम दाम छोड़ के लॉटरी खेलना स्टार्ट कर दोगे, आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप भी अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाओगे और आपका लाइफ अच्छा से बर्बाद हो जाएगा। अब जो शॉर्टकट मनी के पीछे होते हैं वो चीटिंगबाजी भी करते हैं। अब चीटिंगबाजों का समाज में कोई इज्जत नहीं होता। जो लोग चोरी करते हैं, जो डकैती करते हैं, उनका क्या होता है? उनका लाइफ में कोई इज्जत नहीं होता। अगर ऐसे लोगों के साथ आप रहते हो तो आप भी चोर, चीटिंगबाज, डकैत बन जाओगे। ऐसे व्यक्तियों के साथ मेरी बहुत सारी एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है एक जुआरी के साथ रहने वाले के साथ क्या होता है। जुआरी को लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक्चुअली वो हार सकता है, कुछ और नहीं कर सकता। मैंने आज तक जुआरी को कभी कोई बड़ा बिजनेसमैन बनते हुए नहीं देखा, ना मैंने कभी आज तक किसी जुआरी को कोई बड़ा बिजनेस प्लानिंग करते हुए देखा है। हमेशा जुआरी छोटा प्लानिंग करता है, छोटा सोचता है और छोटी सोच में मर जाता है। तो ऐसे जुआरियों के साथ आप रहते हो तो आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए शॉर्टकट मनी के पीछे भागने वाले लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दो ना, नहीं तो आपकी भी लाइफ जो है वो ऑफिशियल लाइफ हो जाएगी और आपकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको अगर बचना है तो ये शॉर्टकट मनी वाले लोगों से बचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, आई कैन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आई कैन पे बिलीव करते हैं, उनको भी हमें अवॉइड बैड कंपनी करनी है, हमें अवॉइड करना है उनको। क्यों करना है? क्योंकि जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं सब कुछ करता हूँ वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि दुनिया में अकेले कुछ भी हो सकता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, हमेशा दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है। इस दुनिया में अगर सब कुछ एक चीज़ से हो जाता तो सिर्फ पृथ्वी होता, चांद नहीं होता, सूरज नहीं होता। चांद और सूरज दोनों की ज़रूरत है, ठंड और गर्मी दोनों की ज़रूरत है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से भी हमारा अंदर का टेम्परेचर कुछ और होता है, बाहर का टेम्परेचर कुछ और होता है। हमारे सुनने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कान, 2 कानों की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो। एक व्यक्ति कभी अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर आई कैन चलता है उसके अंदर ये दो चीज़ 100% होगी। वो शॉर्टकट मनी भी करेगा, वो लड़की को पीछे भी भागेगा। और जो शॉर्टकट मनी करेगा, जो लड़कियों के पीछे भागेगा, उसकी लाइफ बेटर कैसे हो सकती है? उसकी भी लाइफ में ऑब्सेशन लाइफ होगी और वो भी बैड कंपनी होगा, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जिन व्यक्ति के अंदर आई कैन चलती है वो हमेशा गलत करता है और वो हमेशा ऑब्सेशन लाइफ में रहता है। अब हम समझने की कोशिश करें कि आई कैन क्या है। बचपन में हमें स्कूल में जब हम गए थे तो हमें स्कूल से किताबें मिली थी। हमने उस किताब को घर में पढ़ना स्टार्ट किया। किताब 24 घंटा हमारे पास होती थी और हम उसमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करते थे किताब को पढ़ने के लिए। लेकिन क्या किताब को हम सिर्फ खुद पढ़कर और एग्ज़ाम जाकर दे दें तो क्या हम पास होंगे? नहीं, हम फेल हो जाएंगे। किताब हमारे पास है, 24 आवर्स हमारे पास रहती है, लेकिन फिर भी हम किताब को अकेला पढ़ के पास नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें अगर पास होना है तो हमें उस किताब को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, ऐसे टीचर के पास जाना पड़ेगा जो उस किताब को समझता है, उस लेटर्स को समझता है, जो हमें समझा सकता है कि एक्चुअली वो किताब में लिखा हुआ शब्द क्या बोलना चाहता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे हैं जो किताब पढ़ के अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिसको लगता है कि कुछ किताबों को पढ़ लेने से वो बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लिया। मेरे लाइफ के पर्सनल लाइफ में मेरे पास एक स्पॉन्सर है जो मुझे सही रास्ता दिखाता है। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो 1 साल 2 साल हुआ लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में किताब को पढ़ा और अपने हिसाब से अपनी कॉन्सेप्ट बनाकर दुनिया को समझाना स्टार्ट कर दिया। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, मैं जो भी कॉन्सेप्ट रखता हूँ, उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं सामने वाले से राय लूँ। मैं वीकेंड पे बिलीव करता हूँ, मैं आई कैन पे बिलीव नहीं करता। इसीलिए मैं सामने वाले के राय लेने के बाद ही कोई वीडियो बनाता हूँ। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं समझ गया कि एक स्टूडेंट तभी पास हो सकता है जब उसका टीचर उसे स्कूल में पढ़ाए। अगर वो बच्चा स्कूल ना जाए, वो अपने टीचर के साथ पढ़े ना उस किताब को, तो वो कभी एग्जाम में पास नहीं हो सकता। उसको एग्जाम में पास होने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। इसीलिए नॉर्मल लाइफ में वो व्यक्ति जिसके अंदर आई कैन काम करती है वो ना टीचर पर विश्वास करता, ना बाहर के लोगों से जुड़ा होता है, ना समाज से जुड़ा होता है, ना परिवार से जुड़ा होता है। ऐसे लोगों के रिश्ते ना परिवार से अच्छे होते हैं, ना ऐसे लोगों के रिश्ते के कोई गुरु होता है, ना ये इनको दिखाने वाला कोई लोग होता है। एक व्यक्ति जो वीकेंड पे बिलीव करता है उसका स्पॉन्सर भी होगा जो उसको रास्ता दिखाए। जो वीकेंड पे बिलीव करता है उसका परिवार भी होंगे। वो अपने परिवार के साथ बैठ के सहमति को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना क्या सही है, क्या करना गलत है। जो ऐसे लोग होंगे उनके परिवार के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। ऐसे लोगों का सोसाइटी लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते होंगे। ये लोग क्लब में एक सोसाइटी की जगह पे बैठेंगे, वहाँ सोसाइटी के लोगों से बात करेंगे कि क्या किया जाए, क्या करना सही है।
इसका मतलब जिसके अंदर वीकेंड काम करती है वही लोग सोसाइटी लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर आईकेन काम करती है वो किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, वो हमेशा अकेला होगा और हमेशा ऑब्सेशन में होगा। और ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, वो हमेशा बर्बाद हो सकते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि जिसके अंदर आईकेन काम करती है उससे बात नहीं करने का, उसको अवॉइड करने का, वो बीमार व्यक्ति है। ये तीनों बीमार हैं। जो लड़कियों के पीछे भागते हैं वो भी बीमार है, उन्हें हमें माफ़ कर देनी चाहिए, हमें उनसे दूर होनी चाहिए। जो शॉर्टकट मनी के पीछे भागते हैं, लगता है जुआ खेल के बहुत कुछ हो सकता है, ये भी बीमार व्यक्ति है, इनको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि बीमार के साथ रहोगे तो आप भी बीमार बन जाओगे और आपको बीमार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीमार को अवॉइड करने की ज़रूरत है, बीमारी ज़िंदगी में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आईकेन में बिलीव करता है वो भी बीमार है, उसको पता ही नहीं है कि अकेला आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ भी करने के लिए किसी और व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होने में सिर्फ माँ या मेरे पापा के हाथ नहीं थे, मेरे माँ पापा दोनों ने मिलकर मुझे पैदा किया। सिर्फ मेरे पापा ने सोच लिया होता तो मैं पैदा नहीं होता, सिर्फ मेरे माँ ने सोच लिया होता तो मैं पैदा नहीं होता। आईकेन का मतलब है सिर्फ मैं कर सकता हूँ, लेकिन वीकेंड का मतलब है हम कर सकते हैं। और दुनिया में हर वो चीज़ जो आपको दिख रही है वो वीकेंड का एग्जाम्पल है, वीकेंड के वजह से ही है। आईकेन से कुछ नहीं बनता, ना ये बिल्डिंग बनती है, ना ये बोर्ड बनता। मैं अकेला इस वीडियो को भी नहीं बना पाता। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ रही है जो कैमरे को धरा हुआ है, मेरी मदद कर रहा है। अगर मैं मदद नहीं मांगता तो शायद मैं इस वीडियो को नहीं बना पाता, मैं अकेला इस वीडियो को नहीं बना पाता। इसलिए स्टॉप करो। तो हमें अपने लाइफ में अवॉइड बैड कंपनी को प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है एक्सेप्ट गुड कंपनी को। अगर हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जीवन में जो रास्ता है वो सही रास्ता बनेगा और सही रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा सही मंजिल तक पहुंचता है। और अच्छा मंजिल, सही मंजिल हर किसी की इच्छा है, आपकी भी इच्छा होगी, मेरी भी इच्छा है। तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है आज के फॉर्मूला के हिसाब से? ABC को प्रैक्टिस करें, ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियो से कुछ चीज़ें समझ सकें। मैं कृतज्ञ हूँ। थैंक यू। मैं अमित मदेशिया।